12 मई 2017 सुबह के 7:30 बज रहे हैं लंदन में। नेशनल हेल्थ सर्विस के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेज अपनी नॉर्मल ड्यूटी के लिए पहुंचते हैं। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ घंटों में उनके कंप्यूटर्स उनके खिलाफ हो जाएंगे। उनके स्क्रीन्स पर एक मैसेज चमकेगा, "Oops, your files have been encrypted." और ये सिर्फ शुरुआत थी। सोचिए, आप सुबह ऑफिस पहुंचते हैं, अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं और अचानक स्क्रीन पर एक बड़ा सा मैसेज दिखाई देता है, लाल रंग में एक स्कल आइकन, और लिखा है, "योर इंपॉर्टेंट फाइल्स आर एनक्रिप्टेड, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज, डेटाबेसेस, एवरीथिंग। पे $300 in Bitcoin within 3 days or lose them forever. After 7 days, files will be permanently deleted." ये कोई छोटा सा वायरस नहीं था, ये रैंसमवेयर था, और ये दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला साइबर अटैक बन गया। स्पेन में टेलीफोनिका टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी के 100,000 एम्प्लॉइज अपने कंप्यूटर्स यूज नहीं कर सके। जर्मनी में डॉइच बान रेलवे स्टेशंस की डिस्प्ले स्क्रीन्स पर रैंसम मैसेज चल रहा था। रशिया में इंटीरियर मिनिस्ट्री और इमरजेंसी मिनिस्ट्री के सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो गए। फ्रांस, इटली, चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, पूरी दुनिया। सिर्फ 4 दिन में 150 से ज्यादा कंट्रीज, 200,000 से ज्यादा कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना यह था कि यह खुद ब खुद फैल रहा था, ऑटोमेटिकली, बिना किसी ह्यूमन के, एक कंप्यूटर से दूसरे में, फिर तीसरे में, नेटवर्क के नेटवर्क में। यह है WannaCry की कहानी। 4 दिन जो दुनिया भूल नहीं सकती। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है, रैंसमवेयर होती क्या है। देखो, रैंसमवेयर एक तरह का मलिशियस सॉफ्टवेयर है, एक डिजिटल क्रिमिनल का टूल। ये तुम्हारे कंप्यूटर में घुस जाता है और तुम्हारी सारी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है, मतलब लॉक कर देता है। तुम्हारी फैमिली फोटोज, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा, सब कुछ। और फिर अटैकर्स तुमसे पैसा मांगते हैं, यूजुअली बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी में, क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। WannaCry ने हर विक्टिम से $300 से $600 बिटकॉइन में मांगा। 3 दिन का डेडलाइन। अगर पेमेंट नहीं की तो अमाउंट डबल। अगर 7 दिन में पेमेंट नहीं की तो फाइल्स परमानेंटली डिलीट। लेकिन WannaCry खास क्यों था? क्योंकि ये ट्रेडिशनल रैंसमवेयर से बिल्कुल अलग था। नॉर्मली रैंसमवेयर को फैलाने के लिए एक ह्यूमन की जरूरत होती है। कोई ईमेल अटैचमेंट क्लिक करे, कोई मलिशियस वेबसाइट विजिट करे, कोई इन्फेक्टेड USB लगाए। लेकिन WannaCry ये खुद चल सकता था। ये एक वर्म था, कंप्यूटर वायरस और रैंसमवेयर का कॉम्बिनेशन। एक बार अगर ये तुम्हारे नेटवर्क में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली हर वल्नरेबल कंप्यूटर को ढूंढता था और उन्हें इन्फेक्ट करता था। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क पर कनेक्टेड होना चाहिए था। और ये स्पीड, ये अनप्रेसिडेंटेड थी। 12 मई दोपहर के 12 बजे इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विस हॉस्पिटल्स में अलार्म बेल्स बजने लगते हैं। एक डॉक्टर अपने कंप्यूटर पर पेशेंट का रिकॉर्ड देखने की कोशिश करता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, फिर ब्लू स्क्रीन, फिर रैंसम मैसेज। एक नर्स MRI स्कैनर ऑपरेट करने की कोशिश करती है, सिस्टम ऑफलाइन। ब्लड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर मॉनिटर्स काम नहीं कर रहे। ऑपरेटिंग थिएटर इक्विपमेंट एक्सेस डिनाइड। 70,000 डिवाइसेस पूरे NHS सिस्टम में इन्फेक्टेड। डॉक्टर्स पैनिक में हैं, उनके पास पेशेंट रिकॉर्ड्स नहीं हैं, एक्सरेज नहीं देख सकते, ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इमरजेंसी केसेस को दूसरे हॉस्पिटल्स में डाइवर्ट करना पड़ रहा है। एम्बुलेंसेस रास्ते में हैं, लेकिन क्लोजेस्ट हॉस्पिटल उन्हें एडमिट नहीं कर सकता क्योंकि उनके सिस्टम्स डाउन है। एक प्रेग्नेंट वुमेन लेबर में है, उसके मेडिकल हिस्ट्री एक्सेस नहीं हो रहा, डॉक्टर्स ब्लाइंड डिसीजंस ले रहे हैं। एक हार्ट अटैक पेशेंट एम्बुलेंस में है, क्लोजेस्ट हॉस्पिटल ने कह लिया, "वी कांट टेक एनी मोर पेशेंट्स, सिस्टम्स आर डाउन।" एम्बुलेंस 20 मिनट दूर दूसरे हॉस्पिटल जाता है, हर सेकंड मैटर कर रहा है। 19,000 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स उस दिन कैंसिल करनी पड़ी, सर्जरीज पोस्टपोन, कैंसर ट्रीटमेंट्स डिले। और ये सिर्फ इंग्लैंड नहीं था, स्पेन। टेलीफोनिका कंपनी, देश की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी, एक इंटरनल सिक्योरिटी अलर्ट आता है, फिर दूसरा, फिर 100, 1000, 100,000 एम्प्लॉइज अपने कंप्यूटर्स पर काम नहीं कर सकते। कस्टमर सर्विस बंद, नेटवर्क ऑपरेशंस अफेक्टेड, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स इमरजेंसी मीटिंग्स में हैं। जर्मनी, म्यूनिक रेलवे स्टेशन, डिस्प्ले बोर्ड्स पर ट्रेन टाइमिंग्स नहीं दिख रही, उसकी जगह WannaCry रैंसम मैसेज। पैसेंजर्स कंफ्यूज्ड हैं, रेलवे स्टाफ मैन्युअली अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, डॉइच बान के IT डिपार्टमेंट ओवरवेल्म्ड है। रशिया, इंटीरियर मिनिस्ट्री के 1000 कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड, इमरजेंसी मिनिस्ट्री भी हिट, गवर्नमेंट एजेंसीज पैनिक में है। चाइना, यूनिवर्सिटीज, पेट्रोल स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हर जगह केओस। सोशल मीडिया पर लोग अपने इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की फोटोज पोस्ट कर रहे थे, स्क्रीनशॉट्स शेयर हो रहे थे,
#WannaCry ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वार्निंग्स दे रहे थे, न्यूज चैनल्स नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे थे, और बिटकॉइन वॉलेट्स, उनमें पैसा आना शुरू हो गया है। लोग डर गए हैं, कुछ अपनी फाइल्स बचाने के लिए रैंसम पे कर रहे हैं। $300, $600 ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, अटैकर्स कमा रहे हैं, रियल टाइम, लाइव, दुनिया के सामने। लेकिन सवाल यह था, ये इतनी तेजी से कैसे फैल रहा था? साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स पूरी दुनिया में WannaCry का कोड एनालाइज कर रहे थे, और उन्होंने एक चीज डिस्कवर की जो उन्हें शॉक कर गई। WannaCry सिर्फ एक रैंडम रैंसमवेयर नहीं था, ये एक सोफिस्टिकेटेड वेपन था, और इसकी टेक्नोलॉजी ये अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA से चोरी की गई थी। 2017 की शुरुआत में एक हैकिंग ग्रुप जिसका नाम था द शैडो ब्रोकर्स ने NSA के सीक्रेट हैकिंग टूल्स लीक कर दिए थे। उनमें से एक टूल था इटर्नल ब्लू। इटर्नल ब्लू एक एक्सप्लॉइट था, एक डिजिटल वेपन जो विंडोज कंप्यूटर्स की एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को टारगेट करता था। यह वल्नरेबिलिटी थी SMB प्रोटोकॉल में, सर्वर मैसेज ब्लॉक, जो सिस्टम है जिससे कंप्यूटर्स नेटवर्क पर फाइल्स और प्रिंटर्स शेयर करते हैं। हर विंडोज कंप्यूटर SMB यूज करता है। ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में नेटवर्क शेयरिंग के लिए यह एसेंशियल है, और इटर्नल ब्लू ने इस सिस्टम की एक कमजोरी ढूंढी थी। NSA ने यह टूल ओरिजिनली सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बनाया था, फॉरेन गवर्नमेंट्स को स्पाई करने के लिए। लेकिन जब यह लीक हुआ, क्रिमिनल्स के हाथ लग गया। माइक्रोसॉफ्ट को जब पता चला कि यह वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, उन्होंने मार्च 2017 में WannaCry से 2 महीने पहले एक सिक्योरिटी पैच रिलीज किया, एक अपडेट जो इस कमजोरी को फिक्स कर देता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, हजारों कंपनीज, हॉस्पिटल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने वो अपडेट इंस्टॉल नहीं किया था। कुछ को पता नहीं था, कुछ ने इग्नोर किया, कुछ पुराने सिस्टम्स पर चलने की वजह से अपडेट नहीं कर सकते थे, और WannaCry ने एग्जैक्टली यही टारगेट किया। एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर को बस नेटवर्क पर कनेक्टेड होना था। WannaCry ऑटोमेटिकली पूरे नेटवर्क में स्कैन करता था, वल्नरेबल कंप्यूटर्स ढूंढता था, इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट यूज करके उन्हें इन्फेक्ट करता था, और फिर वो इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स और नेटवर्क में स्कैन करते थे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक कंप्यूटर से 10, 10 से 100, 100 से 1000, एक वायरस की तरह रुकना नहीं जानता। 12 मई 2017 रात के करीब 3 बजे डेवन, इंग्लैंड में एक छोटा सा बेडरूम। एक 22 साल का साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड की लाइंस देख रहा है। उसकी आंखें लाल हैं, थका हुआ है, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे जगाए रखा है। उसका नाम है मार्कस हचिंस। ऑनलाइन दुनिया में लोग उसे जानते हैं एज मैलवेयर टेक। मार्कस कोई स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट नहीं था, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता था। वो बस एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर था जो मैलवेयर एनालिसिस में इंटरेस्ट रखता था। उस दिन जब WannaCry की न्यूज फैली, मार्कस ने फैसला किया कि वो इस मैलवेयर का कोड एनालाइज करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। उन्होंने इन्फेक्टेड फाइल्स डाउनलोड किए, सेफ एनवायरनमेंट में वर्चुअल मशीन्स में कोड रन किया, लाइन बाय लाइन एनालाइज करना शुरू किया, और फिर उन्होंने कुछ अजीब देखा। मैलवेयर के कोड के बीच में एक स्ट्रेंज डोमेन नेम एम्बेडेड था, एक वेबसाइट एड्रेस iuqerfsodp99fjoesdfhgourifaewrgwe.com। रैंडम लेटर्स, कुछ सेंस नहीं बनता था। मार्कस ने सोचा कि शायद ये अटैकर्स के कम्युनिकेशन के लिए है या मॉनिटरिंग के लिए। उन्होंने वो डोमेन इंटरनेट पर चेक किया। डोमेन रजिस्टर्ड नहीं थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मार्कस के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं ये डोमेन रजिस्टर कर लूं तो शायद मैं ट्रैक कर सकूं कि कितने कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि हर इन्फेक्टेड कंप्यूटर इस डोमेन को पिंग करेगा, चेक करेगा कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उन्होंने इंपल्सिवली $10.69 में वो डोमेन रजिस्टर कर लिया, बस सिंपल क्यूरियोसिटी से, रिसर्च के लिए। और फिर कुछ अजीब हुआ। मार्कस के सर्वर पर रिक्वेस्ट्स आने लगी, थाउजेंड्स, फिर टेंस ऑफ थाउजेंड्स। इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स उस डोमेन को कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन इन्फेक्शंस स्लो होने लगे, न्यू इन्फेक्शंस रुकने लगे। WannaCry रुक गया था। मार्कस हचिंस ने एक्सीडेंटली दुनिया को बचा लिया था। वो कंफ्यूज था, शॉक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। उन्होंने कोड को फिर से एनालाइज किया, और तब पता चला WannaCry के कोड में एक हिडन फीचर था, एक कंडीशन, एक किल स्विच। जब भी WannaCry एग्जीक्यूट होती थी,
जब भी वो किसी कंप्यूटर को इन्फेक्ट करती थी, सबसे पहले वो उस रैंडम डोमेन को पिंग करती थी, चेक करती थी कि वो डोमेन एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती तो इन्फेक्शन शुरू करो, फाइल्स एन्क्रिप्ट करो, रैंसम मांगो। अगर डोमेन एग्जिस्ट करती है तो बंद हो जाओ, सेल्फ डिस्ट्रक्ट, कुछ मत करो। ये क्यों था? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शायद सैंडबॉक्स डिटेक्शन के लिए था। देखो, जब सिक्योरिटी रिसर्चर्स मैलवेयर एनालाइज करते हैं तो वो उसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में चलाते हैं, सैंडबॉक्सेस में। उन सैंडबॉक्सेस में सब इंटरनेट रिक्वेस्ट्स ऑटोमेटिकली अलाउ होती हैं ताकि मैलवेयर नॉर्मल बिहेव करे और रिसर्चर्स उसका बिहेवियर स्टडी कर सके। WannaCry के क्रिएटर्स ने सोचा होगा कि अगर ये रैंडम डोमेन सडनली एग्जिस्ट करने लगे, मतलब मैलवेयर सैंडबॉक्स में है, एनालिसिस हो रहा है, तो अपने आप को छुपाओ, रियल बिहेवियर मत दिखाओ। लेकिन उन्होंने ये सोच के नहीं बनाया था कि कोई एक्चुअली वो डोमेन रजिस्टर कर लेगा रियल इंटरनेट में। और मार्कस ने एग्जैक्टली वही किया। जैसे ही मार्कस ने डोमेन रजिस्टर किया, हर नया WannaCry इन्फेक्शन उस डोमेन को पिंग करता, देखता कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है और अपने आप बंद हो जाता। एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस तो ऑलरेडी हो चुके थे, वो कंप्यूटर्स ऑलरेडी एन्क्रिप्टेड थे, लेकिन नए इन्फेक्शंस रुक गए। वायरस का स्प्रेड कंट्रोल में आ गया। अगले कुछ घंटों में मार्कस हचिन्स का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। न्यूज चैनल्स ने उसका इंटरव्यू लिया, न्यूज़पेपर्स ने फ्रंट पेज पर उसकी फोटो छापी, सोशल मीडिया पर लोग उसे हीरो कह रहे थे। द गाय हु स्टॉप्ड WannaCry, द हैकर हु सेव्ड द इंटरनेट। एक 22 साल का लड़का अपने बेडरूम से $10.69 इन्वेस्ट करके एक ग्लोबल साइबर अटैक रोक दिया। लेकिन मार्कस खुद इस सब से ओवरवेल्म्ड था। वो कैमरा से दूर भागना चाहता था, इंटरव्यूज से घबराता था, उसे बस मैलवेयर एनालिसिस करना पसंद था, हीरो बनना नहीं। और उसको पता था ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। WannaCry वर्जन 2.0 आ सकता था, बिना किल स्विच के, ज्यादा डेंजरस, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। और वो सही था। जब तक मार्कस ने किल स्विच एक्टिवेट किया, तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। नेशनल हेल्थ सर्विस यूके में 92 मिलियन पाउंड्स का फाइनेंशियल लॉस। लेकिन पैसा तो बस एक नंबर है, असली लॉस वो 19,000 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स थे जो कैंसिल हुए, वो सर्जरीज थे जो पोस्टपोन हुए, वो कैंसर ट्रीटमेंट्स थे जो डिले हुए। इमेजिन करो तुम्हें एक सर्जरी के लिए 6 महीने वेट करना पड़ा। फाइनली तुम्हारी डेट आई, तुम हॉस्पिटल पहुंचे, प्रिपेयर्ड हो, नर्वस हो, और फिर तुम्हें बताया जाता है सॉरी, सिस्टम्स आर डाउन, कल आना। फेडेक्स में ऑपरेशंस सिवियरली डिस्ट्रप्टेड हुए, पैकेजेस डिलीवर नहीं हो सके टाइम पर। निसान का यूके फैक्ट्री टेम्परेरीली बंद करनी पड़ी, प्रोडक्शन रुकी, वर्कर्स को घर भेजा गया। रेनो ने अपने फ्रेंच फैक्ट्रीज बंद की, असेंबली लाइंस साइलेंट। ग्लोबली WannaCry ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक डैमेज किया, डायरेक्ट कॉस्ट्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, रिकवरी कॉस्ट्स, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, सब मिलाकर। और बिटकॉइन वॉलेट्स में अटैकर्स ने अप्रोक्सीमेटली $140,000 कमाए, डिफरेंट वॉलेट्स में, डिफरेंट अमाउंट्स में। लेकिन ये उनका रियल गोल नहीं था। $140,000 तो कुछ नहीं है कंपेयर टू द केओस दे क्रिएटेड। असली डैमेज फियर थी, पैनिक था, और ये रियलाइजेशन था कि कोई भी सेफ नहीं है। अगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ सर्विस वल्नरेबल है, अगर मेजर कॉरपोरेशंस वल्नरेबल हैं, तो हम सब वल्नरेबल हैं। तो कौन जिम्मेदार था? किसने बनाया था WannaCry? FBI, CIA, ब्रिटेन्स नेशनल क्राइम एजेंसी, यूरोपोल, सब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कोड एनालाइज किया, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस ट्रेस किए, डिजिटल फुटप्रिंट्स ढूंढे। महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चली और फाइनली दिसंबर 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट इशू की। नॉर्थ कोरिया, स्पेसिफिकली एक हैकिंग ग्रुप जिसका नाम था लाजरस ग्रुप। लाजरस ग्रुप नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से लिंक था, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करता था, और ये उनका पहला अटैक नहीं था। 2014 में ये वही ग्रुप था जिसने सोनी पिक्चर्स को हैक किया था, क्योंकि सोनी ने एक मूवी बनाई थी द इंटरव्यू, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर का मजाक उड़ाती थी। लाजरस ग्रुप ने सोनी को पनिश किया, ईमेल्स लीक किए, कॉन्फिडेंशियल डेटा रिलीज किया, कंप्यूटर्स वाइप कर दिए। 2016 में बांग्लादेश बैंक हाइस्ट,
लैजरस ग्रुप ने बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक को हैक किया और $81 मिलियन ट्रांसफर करवाए। अगर उनके एक टाइपो की वजह से बैंक ऑफिशियल्स को शक ना होता तो वो $1 बिलियन चुरा सकते थे। और अब WannaCry। लेकिन मोटिव क्या था? पैसा तो ज्यादा नहीं कमाया, $140,000 सिर्फ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये टेस्टिंग थी, एक एक्सपेरिमेंट। देखना था कि इटर्नल ब्लू कितना इफेक्टिव है, कितना डैमेज कर सकता है, फ्यूचर अटैक्स के लिए प्रिपरेशन, या फिर सिर्फ केओस फैलाना था। दुनिया को दिखाना था कि नॉर्थ कोरिया साइबर वॉरफेयर में पावरफुल है। नॉर्थ कोरिया ने ऑब्वियसली एलिगेशंस डिनाई किए, कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, फॉल्स एक्यूजेशंस हैं। और आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई ट्रायल नहीं हुआ। लैजरस ग्रुप अभी भी एक्टिव है। और मार्कस हचिंस, हीरो जो WannaCry रोका, उसकी कहानी एक अजीब ट्विस्ट लेने वाली थी। अगस्त 2017, 3 महीने बाद, मार्कस यूनाइटेड स्टेट्स में एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, डेफकॉन, लास वेगस में, दुनिया की सबसे बड़ी हैकिंग कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, मार्कस एयरपोर्ट जाता है, घर जाने के लिए, इंग्लैंड वापस। सिक्योरिटी चेक पर FBI एजेंट्स उसे रोक लेते हैं। अरेस्ट। मार्कस हचिंस, WannaCry हीरो, को अरेस्ट कर लिया गया। चार्जेस? 2014 और 2015 में WannaCry से पहले मार्कस ने क्रोनोस नाम का बैंकिंग मैलवेयर बनाना में हेल्प की थी। ये एक अलग केस था, एक अलग क्राइम। क्रोनोस एक बैंकिंग ट्रोजन था जो लोग के बैंक अकाउंट से पैसा चुरा सकता था, और FBI का कहना था कि मार्कस ने उसको डेवलप करने में रोल प्ले किया था जब वो टीनेजर था। मीडिया में शोर मचा, लोग शॉक्ड थे। कुछ लोग कह रहे थे हीरो एक्चुअली क्रिमिनल था, कुछ लोग डिफेंड कर रहे थे वो यंग था, मिस्टेक्स होती हैं, उसने दुनिया बचाई है। मार्कस ने इवेंचुअली गिल्टी प्ली एक्सेप्ट की, एडमिट किया कि हां उन्होंने क्रोनोस में कंट्रीब्यूट किया था जब वो यंग थे, गलती की थी। लेकिन जज ने रिकॉग्नाइज किया कि मार्कस ने अपनी लाइफ चेंज की थी, साइबर क्राइम से साइबर सिक्योरिटी में शिफ्ट किया था, और WannaCry रोकने में उसका कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल था। जुलाई 2020 में जज ने मार्कस को जेल नहीं भेजी, टाइम सर्व्ड जो वो ऑलरेडी कस्टडी में रह चुका था, और सुपरवाइज्ड रिलीज के साथ उसे जाने दिया। आज मार्कस हचिंस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहा है, सिक्योरिटी रिसर्च कर रहा है, कंपनीज को हेल्प कर रहा है, और वो हमेशा WannaCry हीरो के नाम से जाना जाएगा। उसकी पास्ट डार्क थी, लेकिन उसके एक्शंस ने लाखों लोगों को बचा लिया। WannaCry ने पूरी दुनिया को कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए, और ये लेसन्स आज भी रेलेवेंट हैं। पहला लेसन, सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल करो हमेशा। माइक्रोसॉफ्ट ने WannaCry का पैच मार्च 2017 में रिलीज कर दिया था, 2 महीने पहले अटैक से। अगर सबने वो अपडेट इंस्टॉल किया होता, हॉस्पिटल्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, तो WannaCry उन्हें टच भी नहीं कर सकता था। लेकिन लोग अपडेट्स को इग्नोर करते हैं, बाद में कर लेंगे, अभी बिजी हूं, सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करना अभी, और ये इग्नोरेंस बहुत महंगा पड़ सकता है। दूसरा लेसन, बैकअप जरूरी है, रेगुलर, ऑफलाइन। रैंसमवेयर से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका बैकअप्स है। अगर तुम्हारी फाइल्स एन्क्रिप्ट भी हो जाएं, अगर तुम्हारे पास बैकअप है तो तुम रिस्टोर कर सकते हो, रैंसम देने की जरूरत नहीं। लेकिन बैकअप्स भी ऑनलाइन नहीं होने चाहिए, क्योंकि WannaCry ने नेटवर्क ड्राइव्स को भी एन्क्रिप्ट किया, क्लाउड बैकअप्स को भी। ऑफलाइन बैकअप्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, अलग से स्टोर किए हुए, ये सही तरीका है। तीसरा लेसन, साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना जरूरी है। कंपनी सोचती हैं कि IT सिक्योरिटी पर पैसा खर्च करना वेस्ट है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं तो आगे भी नहीं होगा। लेकिन जब अटैक होता है तो रिकवरी कॉस्ट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा होता है। NHS ने 92 मिलियन पाउंड्स लूज किए। अगर उन्होंने पहले 10 मिलियन पाउंड्स भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए होते, ये नहीं होता। प्रिवेंशन क्योर से सस्ता है। चौथा लेसन, कोई भी सेफ नहीं है। ये सोच के मत रहो कि मैं तो छोटा यूजर हूं, मुझे कौन टारगेट करेगा। WannaCry ने रैंडमली स्प्रेड किया, बड़े कंपनीज, छोटे बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सबको। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ IT डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एम्प्लॉय की, हर यूजर की। WannaCry के बाद दुनिया ने सोचा था कि ये एंड है, लेकिन ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी। जून 2017, 1 महीने बाद, NotPetya रैंसमवेयर अटैक। ये WannaCry से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था।
यूक्रेन को स्पेसिफिकली टारगेट किया, लेकिन ग्लोबली स्प्रेड हो गया। मर्स्क शिपिंग कंपनी को $300 मिलियन का नुकसान, मर्क फार्मास्यूटिकल कंपनी को $870 मिलियन का लॉस। फिर आए रियूक, सोडेनोकीबी, REVIL, डार्कसाइड, हर साल नए नए रैंसमवेयर वेरिएंट्स। 2023 में रैंसमवेयर अटैक्स ने ग्लोबली $20 बिलियन से ज्यादा का नुकसान किया। हर 11 सेकंड्स में एक बिजनेस रैंसमवेयर से हिट होता है। हॉस्पिटल्स अभी भी टारगेट होते हैं, स्कूल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक फर्क है, गवर्नमेंट्स अब ज्यादा प्रिपेयर्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स ने रैंसमवेयर टास्क फोर्सेस बनाए हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ी है, साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, कंपनीज ने अपने डिफेंसेस मजबूत किए हैं, सिक्योरिटी टीम्स बनाई हैं, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान्स तैयार किए हैं, रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराते हैं। हॉस्पिटल्स ने बैकअप सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए हैं, रिडंडेंसी बनाई है। इंडिविजुअल्स ज्यादा अवेयर हैं, लोग अपडेट्स इंस्टॉल करते हैं, फिशिंग ईमेल्स आइडेंटिफाई करते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। WannaCry ने दुनिया को जगा दिया, एक वेकअप कॉल था, और शायद ये जरूरी था, क्योंकि साइबर वॉरफेयर अब साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। 4 दिन जो दुनिया बदल गए, 150 कंट्रीज, 200,000 कंप्यूटर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान। एक अटैक जो हॉस्पिटल्स बंद कर सकता था, जो रेलवे स्टेशंस रोक सकता था, जो बिजनेसेस डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन एक 22 साल के लड़के ने अपने बेडरूम से $10.69 इन्वेस्ट करके उसे रोका। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए भी। ये हमें सिखाती है कि सिक्योरिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। ये हमें बताती है कि एक इंडिविजुअल भी फर्क ला सकता है, एक डिसीजन, एक एक्शन दुनिया बदल सकता है। आज इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, हैकर्स नए अटैक्स प्लान कर रहे हैं, नए वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, नए वेपन्स बना रहे हैं, लेकिन डिफेंडर्स भी तैयार हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर्स, एथिकल हैकर्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ये एक एंडलेस वॉर है, डिजिटल बैटलफील्ड। और इस वॉर में हम सब सोल्जर्स हैं। अपने सिस्टम्स अपडेट रखो, बैकअप्स बनाओ, अवेयर रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि अगली WannaCry सिर्फ एक क्लिक दूर है। स्टे अपडेटेड, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ।